सूरज के बाद आसमान पर सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो है चांद। पूरी दुनिया जहां जाने की कोशिश कर रही है वो है चांद। एक के बाद एक, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो या फिर भारत और पाकिस्तान, अब हर देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या फिर पत्थर, समंदर है या नदियां, पहाड़ है या रेत के मैदान, पानी है या बर्फ, या फिर किसी और मखलूक का कब्जा? तो चलिए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं चांद की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चांद के सफर को। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। धरती से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। अगर ये मानकर चलें कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की जमीन। आपको चांद की जमीन ऊबड़ खाबड़ नजर आएगी। चांद की जमीन पर आपको दिखेंगे बड़े बड़े गड्ढे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत घर, हमारी पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने महवर पर मगर आसमान में घूमती हुई नजर आएगी। और अगर चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम देखते रहे तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले में 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर हमारा वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर हमारा वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे होंगे। आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना संभव नहीं। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदम के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा ना होने की वजह से ये निशान मिटे नहीं। फिर थोड़ा चलने के बाद जब आप चांद पर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत सारा कचरा, बैग, पेपर और बहुत कुछ, इसके अलावा क्रैश सैटेलाइट मिलेंगी। ये सारा कचरा हम इंसानों ने फैलाया है। ये कचरा इतना ज्यादा है कि 5 ट्रक भर सकते हैं। चांद पर कचरा, बैग, पेपर अंतरिक्ष यात्रियों ने फेंके थे। अब आप चांद की जमीन पर खड़े हैं तो आपको सबसे ज्यादा खतरा आसमानी मौत का है। जी हाँ, आसमान से आने वाली मौत। चांद का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है। वायुमंडल की गैर मौजूदगी वहां पर रहने वालों के लिए उल्कापिंड जैसे खतरे का डर लगातार बना रहता है। यानी आप चांद पर खड़े हैं और पता नहीं कब एक बड़ा पत्थर आसमान से उड़कर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। यही वजह है चांद पर बड़े बड़े गड्ढों की। पृथ्वी से देखने पर जो चांद पर काले धब्बे दिखाई देते हैं, असल में वो धब्बे नहीं, गड्ढे हैं, जहां पर सूरज की रोशनी ना पहुंचने की वजह से वो धब्बे नजर आते हैं। जब हम पृथ्वी के आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन चांद से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब चांद पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की सहूलत लगा दी है, जो कि 19 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब आपका मन कर रहा है कि इंटरनेट तो बहुत हुआ, अब चांद से मैं पृथ्वी पर अपने घर फोन करके बात करता हूँ। आपने फोन मिलाया, फोन लग भी गया, लेकिन ये क्या आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही। जी हाँ, ये सच है। चांद पर आप कितना भी जोर से चलाएं लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी। धरती पर वायु की हमेशा हर जगह मौजूदगी रहती है, लेकिन चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल मौजूद नहीं। यानी आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। मगर चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट प्रेशराइज्ड स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन भरकर मसनूई तरीके से वायुमंडल दबाव बनाया जाता है। इसलिए वो सूट में बात कर सकते हैं और इसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसी तरह चंद्रमा पर टेलीफोन के काम करने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप अपनी आवाज़ को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी स्पेस सूट या मुस्तकबिल में चांद पर इंसान के द्वारा बनाया गया वायुमंडल की जरूरत पड़ेगी। अगर चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो ये संभव है कि टेलीफोन से चांद पर बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी पर राब्ते के दौरान आपको रुक रुक कर बात करना पड़ेगी।
अब चांद पर हमको रहना तो है, तो बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं और अपने एक्सिस पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है। यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक ही हिस्सा दिखता है, दूसरा हिस्सा छुपा रहता है। चांद पर एक दिन तकरीबन 14 दिन का होता है, रात भी उतनी ही लंबी होती है। लिहाजा चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज्यादा असर होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों के हालात भी अलग अलग होते हैं। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल ज्यादा ठंडा होता है। रात तो वहां पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी इंसान शायद इन हालात में रह पाए। बस्तियां बनाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर साइंसदानों की माने तो चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रातें बहुत ही ज्यादा ठंडी होती हैं। समय गुजरने के साथ साथ ये गिर जाता है और बर्फ जमने लगती है, जो कि यहाँ जिंदा रहने के ख्वाब को और भी भयानक बना देती है। इन्हें भयानक हालात के चलते चांद पर अब तक जितने भी मिशन गए हैं वो सब उत्तरी इलाकों में गए हैं। रात में हमें जो चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानगी होगी कि चांद की अपनी खुद कोई रोशनी नहीं है। जो चांद पर रोशनी नजर आती है वो सूरज से आने वाली रोशनी का रिफ्लेक्शन है। यानी हमें सूरज रोशनी देना बंद कर दे तो चांद हमें कभी नजर नहीं आएगा। चांद पृथ्वी के चारों तरफ घूमते वक्त अपना एक ही हिस्सा पृथ्वी के सामने रखने के कारण चांद का दूसरा हिस्सा आज तक पृथ्वी के किसी इंसान ने नहीं देखा। पृथ्वी से गोल दिखने वाला ये चांद असल में गोल नहीं है, बल्कि अंडाकार है। हमारी धरती से हर साल चांद 1.5 सेंटीमीटर दूर खिसकता जा रहा है। हमारा सौरमंडल में कम से कम 135 चांद और भी हैं, लेकिन किसी पर जीवन नहीं। धरती पर आज अगर जीवन संभव है तो सिर्फ चांद के कारण, क्योंकि जब पृथ्वी से थिया नाम का ग्रह टकराया तो धरती 23.5 डिग्री तक झुक गई थी, और अगर इस समय से चांद ना बना होता तो ये फिर से सीधी हो जाती। चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती अब तक झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण धरती पर अलग अलग तरह के मौसम पाए जाते हैं। यानी चांद ना होता और धरती सीधी हो जाती तो दिन और रात दोनों बराबर यानी कि 12-12 घंटे के होते, और दोनों हिस्सों पर बर्फ ही बर्फ होने के साथ साथ दोनों पूल आग से झुलस रहे होते। आपको चांद का ये डरावना लेकिन जानकारियों से भरा सफर कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।